ये स्मारक दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ रही गुंबद है। स्मारक के भीतर किसी भी समय लगभग 8,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। स्मारक के भीतर 90 फीट की ऊंचाई पर 4,000 किलोग्राम का धम्म चक्र लटका हुआ है। मुख्य पगोड़ा के उत्तर और दक्षिण में 2 अन्य छोटे पगोड़े हैं जो 60 फीट ऊंचे हैं। उत्तर की ओर स्थित पगोड़ा में लोगों को ध्यान सिखाने के लिए एक विशाल हॉल है, जबकि दक्षिण की ओर स्थित पगोड़ा में ध्यान के लिए समर्पित 108 कक्ष है। इस स्मारक में एक भव्य अशोक स्तंभ भी है। परिसर में धम्मपट्टन नामक एक केंद्र स्थित है, जहां हर हफ्ते कई छात्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस स्मारक का उद्घाटन भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में किया था। आइए इसको जानते हैं विस्तार से। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने सुबह का शॉर्ट्स देखा होगा और आपको कुछ पता चल गया होगा कि हम आज कहाँ पे हैं और कहाँ से ये वीडियो आपको दे रहे हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी ये बात। और इसके लिए मित्रों आपको वीडियो पूरा देखना होगा। हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मित्रों, भगवान बुद्ध जो सबको शांति का संदेश दिया, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरी दुनिया में धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ही समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे भगवान बुद्ध, इनकी बात हम आज करने जा रहे हैं। और जिसका विशाल स्थान है वो बना है, वो मुंबई में स्थित है और आज हम आपको उसकी बात करने जा रहे हैं। मित्रों, सब हम जानते हैं कि वैशाख माह के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो मित्रों, ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ पे हम शांति के लिए ध्यान और उपासना कर सकते हैं। 10 दिन के लिए भी हम यहाँ पे ध्यान के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। ये महाराष्ट्र में गोराई क्रीक के नज़दीक मौजूद ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा बेहद खास है। यह पगोड़ा पूरी तरह से गुंबदनुमा आकृति में तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस गुंबद में एक भी आधार स्तंभ नहीं है। इसकी विशेषता यही है मित्रों, इस मंदिर को बनाने के लिए बड़े पत्थरों और सोने का इस्तेमाल किया गया है। अपनी अनोखी बनावट के कारण इस मंदिर को विश्व रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इस मंदिर में बनी गैलरी में आप बुद्ध के समय की और कई पेंटिंग्स देख सकते हैं और इस पेगोड़ा की नक्शी को देखकर चीन की कलाकारी की याद आ जाएगी। इस पेगोड़ा में बने हॉल में करीब 8 से 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, जो कि करीब 63,000 वर्ग फीट तक फैला है और इसकी गुंबदनुमा छत 325 फीट ऊंची है और यहीं पर बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। जिस स्थान पर बुद्ध से जुड़े अवशेष रखे होते हैं उन्हें पगोड़ा कहा जाता है। इस स्थान पर बुद्ध की लंबी प्रतिमा को देख सकते हैं, जिसे खासकर संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। इसका आकार म्यांमार के पगोड़ा से प्रेरित है। इसका निर्माण वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था, जो 2008 तक चला। इस जगह पर भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा का पाठ पढ़ाकर लोगों को वास्तविक आनंद पाने का रास्ता बताया जाता है। इस मंदिर के शिखर को बड़े क्रिस्टल के साथ सजाया गया है। यहाँ के शिखर पर ही असली सोने का काम किया गया है। यहाँ का जो मेडिटेशन हॉल और म्यूजियम है, यह म्यूजियम भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीज़ों को दर्शाया गया है। इस स्थान पर बोधि वृक्ष की शाखा से तैयार किए गए पीपल के पेड़ को 2014 में लगाया गया था। बोध गया से लाए गए बोधि वृक्ष की शाखाएं इस जगह को आध्यात्मिक रूप से और भी मजबूत करती है।
ग्लोबल विपश्यना पेगोडा एक ध्यान गुंबद हॉल है और बहुत ही सुंदर है, जिसमें महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक के रूप में घोषित किया गया है। और उन्होंने 350 स्थलों की समीक्षा करने के बाद इस चयन के परिणाम 6 जून 2013 को घोषित किया गया था। उद्घाटन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 8 फरवरी 2009 को किया था। पेगोडा शांति और सद्भाव के स्मारक के रूप में काम करता है। वैश्विक विपश्यना पेगोडा का निर्माण सयाजी उबाखिन विपश्यना शिक्षक और स्वतंत्र बर्मा के पहले महालेखाकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया गया है, जिन्होंने विपश्यना को उसके मूल देश भारत में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य विपश्यना तथा बुद्ध एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी साझा करना है। विपश्यना बुद्ध की सार्वभौमिक गैर सांप्रदायिक शिक्षाओं का व्यवहारिक सार है। इसका पारंपरिक बर्मी डिजाइन विपश्यना की प्रथा को संरक्षित करने के लिए म्यांमार देश के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। इसकी अनूठी कलाकृति और आनंद उठाने के लिए ग्लोबल विपश्यना पेगोडा का दौरा जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मित्रों, आज हमने 10 मिनट का आनापान ध्यान सीखा और ये ध्यान बहुत ही शांतिपूर्ण था। इसका बहुत ही सुंदर हॉल बनाया है और कुर्सी की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है और एक साथ जो ध्यान किया उसका आनंद अलौकिक है और अप्रतिम है। यह दुर्लभ अवसर ग्लोबल विपश्यना पेगोडा का उत्तरी पेगोडा में बुद्ध के अवशेषों के पास। इसका समय प्रातः 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक निरंतर रहता है और इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 10 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि 10 मिनट तक बैठना होगा लगातार और ऑडियो के निर्देशों का पालन करना होगा। समय मौन रहना बहुत ही जरूरी है और मोबाइल बंद करना भी बहुत ही जरूरी है। आदरणीय श्री एस.एन. गोयनका जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्य में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर की गई थी। यह सम्मान 2012 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ पे बता दें कि प्रवेश है वो निःशुल्क है। इसके अलावा इसका जो कोर्स है, ये जो 10 मिनट का ध्यान दिया है उसमें भी कोई चार्ज नहीं रहता है। वो इसमें ऐसा कोर्स में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन आपको कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका समय है सुबह 6:30 से शाम 6:30 तक। इसमें 3 या 7 दिन भी लग सकता है और 10 दिन का भी कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान किसी से बात करना मना रहती है। अभी भी ऑनलाइन इसका आवेदन पत्र भरते हैं तभी उसी समय पे एक अल्टरनेट नंबर है वो लिया जाता है, ताकि फ़ोन बंद रहने पर अन्य परिवार के सदस्य के साथ संपर्क किया जा सकता है। तो 10 दिन के लिए अगर आप ध्यान करने के लिए यहाँ पे जाते हैं तो ये ध्यान की शर्त है कि मोबाइल नहीं रखना है। और इस तरह मुंबई के अनोखे आकर्षणों में से एक ग्लोबल विपश्यना पेगोडा है। यह स्मारक भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन को समर्पित है और हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक इसे देखने आते हैं। ग्लोबल विपश्यना पेगोडा को शांति का प्रतीक और शांति का निवास माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी हमको शांति का उपदेश दिया है। तो शर्त यही है कि यहाँ पे शोरगुल ना करके बिल्कुल शांति रखनी जरूरी है।
लेकिन मित्रों ये इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता, इतना सुंदर है। तो यह 10 दिवस का जो कोर्स है वो निःशुल्क है। वहाँ पे कैंटीन है और वहाँ पे बहुत ही शुद्ध भोजन की भी सुविधाएं हैं और उसका पैसा सिर्फ देना रहता है। ध्यान है वो निःशुल्क है। तो इस तरह से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं ध्यान के लिए। ये मुंबई महानगरी है और माया नगरी है, तो ऐसे में हम स्वयं को कुछ दिन के लिए ध्यान में भगवान के साथ, परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं। तो मित्रों ये आनंद ऑल ओवर बहुत ही अच्छा रहा और आनंद आया और हमें आशा है कि सबको ज़रूर पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मित्रों कल कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।